प्रोनाउन की दूसरी टाइप है यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये वो प्रोनाउंस हैं जो सेल्फ और सेल्स के साथ ख़त्म होते हैं और इनके केस में कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होते हैं। कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करेगा और उसका उल्टा भी पॉसिबल है। ग्रामर में नॉन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, वन सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्व्स एंड देम सेल्व्स। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। आई बिलीव इन माई सेल्फ। तो अभी हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा, तो आपको पता चल गया होगा कि इस सेंटेंस में जो आई है वो सब्जेक्ट है और जो माई सेल्फ है वो है ऑब्जेक्ट। किसके द्वारा बिलीव किया जा रहा है? आई के द्वारा। किसके ऊपर बिलीव किया जा रहा है? माई सेल्फ। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये दोनों सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट है वो अलग अलग है, ये दोनों सेम है, इसलिए ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। दूसरी एग्जांपल, शी लव्स टू ट्रैवल हर सेल्फ। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो शी है और जो हर सेल्फ है वो ऑब्जेक्ट है, तो दोनों को रिफ्लेक्ट करते हैं, दोनों सेम है, अलग अलग नहीं। थर्ड, दे आर डूइंग इट देमसेल्व्स। जो दे है और जो देमसेल्व्स है वो दोनों एक ही हैं। कहने का मतलब ये नहीं है कि दोनों की स्पेलिंग सेम है, पर कहने का ये मतलब है कि जो दे है सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट है देमसेल्व्स, दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अगला प्रोनाउन देखने से पहले जो ये यहाँ पे यूज किया गया है वर्ड देमसेल्व्स, ये सेल्फ्स के साथ खत्म हो रहा है और जो दूसरी एग्जाम्पल थी वो सेल्फ के साथ खत्म हो रही है। पहली एग्जाम्पल भी सेल्फ के साथ खत्म हो रही है, पर तीसरी इसलिए देमसेल्व्स है यानी कि सेल्फ के साथ खत्म हो रही है क्योंकि उसका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम ये देखते हैं इसका यही मतलब होता है कि एक से ज़्यादा लोग, ठीक है, सिंपल भाषा में यही मतलब है। और जब सिंगुलर होता है तो एक ही लोग है। तीसरी टाइप है प्रोनाउन की एम्फैटिक प्रोनाउंस। ये वो प्रोनाउंस हैं जो किसी चीज़ या एक्शन पर एम्फेसिस करते हैं, मतलब जोर डालते हैं। जोर डालने का मतलब ये नहीं कि किसी के ऊपर चढ़ जाना, बट हाँ ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि एग्जाम्पल की तरह समझो कि एक लड़का है जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है और साइंस भी बहुत अच्छी है, लेकिन हम जब उसकी बात करते हैं तो उसकी उदाहरण देने के लिए किसी बच्चे को हम ये बोलते हैं कि उस लड़के की इंग्लिश बहुत अच्छी है, साइंस बहुत अच्छी है, लेकिन उसने जोर डाला है अपने म्यूजिक पर। ये मतलब है जोर डालने का यहाँ पर। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई विल बिल्ड द हाउस माई सेल्फ। जो वर्ड है यहाँ पे माई सेल्फ, ये एक एम्फैटिक प्रोनाउन है। ये एम्फेसिस कर रहा है, ये इस बात पे जोर डाल रहा है कि मैं ही घर बनाऊंगा, जिसकी हिंदी है आई विल बिल्ड द हाउस माई सेल्फ। ये इस बात को एम्फेसिस कर रहा है, इस बात पे जोर डाल रहा है। अगर इस वर्ड को निकाल दे और हम सेंटेंस को बोलें तो ये बोलेंगे आई विल बिल्ड द हाउस, कि मैं घर बनाऊंगा। ये सिंपल सेंटेंस है। अब हमें अपनी बात पे जोर डलवाना है तो मैं ये बोलूंगा आई विल बिल्ड द हाउस माई सेल्फ, कि मैं खुद ही घर बनाऊंगा। इसलिए ये जो प्रोनाउन है ये एम्फैटिक प्रोनाउन है। दूसरी उदाहरण देखते हैं। शी कुक्स हर सेल्फ। वह खुद पकाती है। पकाने वाला वो वाला पकाना नहीं, मतलब खाना पकाना, तो वह खुद ही पकाती है हर सेल्फ। अगर हम हर सेल्फ को निकाल दे तो ये बनेगा शी कुक्स, मतलब वह पकाती है। अगेन वो वाला पकाना नहीं, बट यहाँ पे हमने हर सेल्फ यूज किया है, तो शी कुक्स हर सेल्फ, वह खुद ही पकाती है खाना, ठीक है, खाना वैसे लिखा नहीं यहाँ पे। तीसरी एग्जांपल, द डॉग इटसेल्फ कॉट द बॉल। जो कुत्ता है उसने खुद ही बॉल को पकड़ लिया, खुद ही। इटसेल्फ को हटाओ तो क्या बनेगा? द डॉग कॉट द बॉल। जो कुत्ता है उसने बॉल को पकड़ा। लेकिन हमें इस बात पे एम्फेसिस करना है, हमें इस बात पे जोर डलवाना है कि कुत्ते ने ही बॉल पकड़ी है, कोई बाजू में और कुछ ने, डोंकी वगैरह नहीं, उसने नहीं पकड़ी, कुत्ते ने ही पकड़ी है। तो जो वर्ड आएगा यहाँ पे इटसेल्फ, जो कि एक एम्फैटिक प्रोनाउन है, उसका हमने यूज किया है अपनी लाइन में। चौथी टाइप है प्रोनाउन की रिलेटिव प्रोनाउन। जो किसी की विशेषता बताए, किसी के गुण बताए, उन्हें हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ये 5 तरह के होते हैं, हु, विच, दैट, हुज एंड हुम। अब सीधा एग्जाम्पल से ही समझते हैं इनको। द स्टूडेंट हु वन द गोल्ड मेडल ट्रेन्ड हार्ड। इसमें यह है कि जिस स्टूडेंट ने गोल्ड मेडल जीता है उसको बताने के लिए कि वो है, उसके लिए हमने यहाँ पे यूज किया है रिलेटिव प्रोनाउन हु। एक और एग्जांपल से समझते हैं। द बॉय हुज वॉलेट वाज स्टोलन रजिस्टर्ड कंप्लेंट एट पुलिस। जिस लड़के का पर्स चोरी हो गया था उसने कंप्लेंट लिखाई पुलिस को। तो यहाँ पे बताने के लिए कौन सा लड़का है, मतलब जिस लड़के का, उस लड़के के बारे में बताने के लिए यूज किया है यहाँ पे द वर्ड हुज। एक और समझते हैं हम एग्जाम्पल से। द गर्ल whom we saw dancing in rain yesterday is suffering from fever। तो जिस लड़की को हमने कल नाचते हुए देखा पानी में, मतलब बारिश में, वो अब सफर कर रही है। सफर का मतलब यहाँ पे दूसरा